देखिए, तलाक का केस कब हमें सेटल कर लेना चाहिए, कब हमें इस केस में समझौता कर लेना चाहिए या पति या पत्नी के मध्य में जो भी प्रकार के मतभेद हैं और जिस प्रकार के सेक्शन लगाए गए हैं उस में हमें कब समझौता करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूँगी। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी ने आप ये कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझ पर सारे झूठे आरोप लगा दिए हैं, मेरे माता-पिता को फँसा दिया है, मेरे भाई-बहनों को फँसाया हुआ है, 498 ए के तहत आरोप लगाया है, यहाँ तक कि मेरे भाई और मेरे पिताजी पर भी आरोप लगाए हुए हैं और ये पूरी तरीके से झूठे हैं और मैं ना तो इनको मेंटेनेंस दूँगा और ना ही इनसे समझौता करूँगा। चाहे ये केस सालों साल तक चले, जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि सत्य सामने आए, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा हो सकता है, आप अपील कर सकते हैं या पत्नी अपील कर सकती है और इसका जो टाइम है ये हो सकता है कि 5 साल हो सकता है 10 साल हो या इससे भी ज़्यादा सालों तक आपका केस चले। लेकिन अगर समझौता करने की बात आ रही है कि आखिर समझौता आपको कब करना चाहिए, किस अवस्था में करनी चाहिए? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपको मानसिक अशांति हो रही है, आपका मन काम में नहीं लग रहा है, दिन-रात कोर्ट कचहरी और बेवजह आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या आपके जो बच्चे हैं, इस पे कहीं न कहीं उन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो जहाँ पर बात आ जाती है पैसों की या बच्चों की या माता-पिता की आपके, जो दुखी हैं आपके इस चीज़ों को लेकर, तो ऐसी अवस्था में आपको समझौता कर लेना है। जहाँ पर बात करें उन आरोपों की, जहाँ पर इतने गंभीर आरोप आपकी पत्नी ने लगाए हैं, लेकिन उनको सिर्फ़ पैसों से मतलब है। वो ये कहती हैं कि आप एक पैसा मुझे दे दीजिए और मैं तलाक के पेपर में तुरंत हस्ताक्षर कर दूँगी। लेकिन आपको लगता है कि मैं बेवजह पैसा क्यों दूँ? और आप इसको लेकर न्यायालय तक चलते रहते हैं और काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसी अवस्था में मैं आपको यही कहूँगी कि अगर इस तरह से महिला का नेचर है, तो वहाँ पर आपको तुरंत समझौता कर उनको पैसा देकर इन केसों से अपने आप को आज़ाद कर लेना है। क्योंकि आपका जो ये जीवन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बेवजह अगर न्यायालय आते हैं और बेवजह सालों साल तक आप इन केसों को लेकर आगे जाते हैं, तो यहाँ पर नुकसान कहीं न कहीं आपका भी है, क्योंकि आपको ना तो आपके काम में मन लगेगा, ना आपको आपकी नौकरी में मन लगेगा और कहीं न कहीं एक आपके जो जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ पर एक रुकावट आ जाएगी और बच्चों के जीवन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये ज़िद करके बैठना कि मुझे समझौता नहीं करना है या मेरी पत्नी ने मुझसे इतना पैसे की डिमांड की है और मैं नहीं दूँगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन उसमें कहीं न कहीं आप भी उस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, आपके इतने कीमती साल जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। तो इसलिए समझौता इन केसों में करना है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आपने ये सोच लिया है, ठान लिया है कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी को जो उसके द्वारा अपराध कारित किया गया है, उसने जो झूठे आरोप हम पे लगाए हैं, हमें दुनिया के समक्ष लेके आना है, तो वहाँ पर फिर आपको उन केसों में आगे बढ़ना है। लेकिन जहाँ पर आप की जो ये परिस्थितियाँ हैं, वो चाहे पैसों को लेकर है, चाहे वो आपके काम को लेकर है या आपके बच्चों को लेकर है या आपके माता-पिता को लेकर है, तो ऐसी अवस्था में फिर आपको किसी भी तरीके से समझौता करने की कोशिश करनी है। देखिए, हर एक केस की जो सिचुएशन है वो अलग-अलग होती है। हर एक केस में अलग-अलग धाराएँ होती हैं, अलग-अलग तथ्य होते हैं और अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो जिस हिसाब से आपकी परिस्थिति है, आप उस हिसाब से समझौता करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।